अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुधाक्षं औदार्यमाधुर्य गुणलेक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षविशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने वकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम तीसरे अध्याय पे हैं। तीसरे अध्याय के हमने 9 श्लोक पूरे कर लिए हैं। आज हम 10वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। आई गेस मेरी आवाज़ आपको ठीक से आ रही हो, धीरे तो नहीं आ रही ना? ओके, ठीक है, ओके। तो अर्जुन भगवान जी से पूछ रहे थे कि क्या मैं संन्यास ले लूँ, कर्म ना करूँ, संन्यास लेके चला जाऊँ जंगल में। लेकिन भगवान ने उनको कहा था कि आप कर्म में लगो, कर्म करना आपके लिए श्रेष्ठ कर है। तो भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे इसीलिए रहे हैं कि हम लोग को याद तो रहे हम कर क्या रहे हैं। कि अर्जुन को युद्ध करना था कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन वो उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो भ्रमित हो गया था। उसको मोह हो गया था कि सामने उसके पितामह खड़े हैं, उसके दादाजी खड़े हैं, उसके गुरुजन खड़े हैं, उन पे कैसे वो तीर चलाए, कैसे उनको मारे। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए थे। तो भगवान कृष्ण ने उनको मोटिवेट करने के लिए, अर्जुन अपने दिल से जो उनका मन जहाँ बिल्कुल भी निराश हो गए थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी स्थिति थी उनकी कि सामने गुरुजन है, मैं कैसे मारूं उनको। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ही अपने आप को पहले उन्होंने समझाने का प्रयास किया, बहुत सारे तर्क दिए थे उन्होंने, बहुत सारा कि भाई पाप लगेगा मुझे, अपने गुरुवरों को मारूंगा तो मैं, और मेरे को मतलब बहुत सारे तर्क दिए थे कि सभी लोग मर जाएंगे तो फिर वर्ण संकर होगा, मतलब बच्चे जो होंगे वो कुछ पालन नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे रीज़न दिए थे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सिर्फ मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं और उनके मन का स्थिति जो है उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जो एकदम वो हो गए हैं, डीमोटिवेट हो गए हैं। तो उनको बता रहे हैं कि भाई आप युद्ध करो, आपका धर्म है युद्ध करना। तो भगवान हर श्लोक जो है अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न, क्योंकि हमारी स्थिति भी ऐसी होती है ना कि हम कई दफ़ा कुछ काम कर रहे होते हैं और एकदम से हमें लगता है कि अरे भाई ये करूं या ना करूं, ये तो बहुत ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्या मैं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और कैसे जीना है किस तरह से। तो भगवान भगवत गीता अर्जुन को बताया और उसके माध्यम से भगवत गीता हमें मिली, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि हमें किस तरह से अपना जीवन चलाना चाहिए, किस तरह से हमें आचरण करना चाहिए। जब हम कश्मकश में हो, हमारे बहुत सारे विचार आ रहे हो मन में कि क्या करें क्या ना करें, उस समय हमें भगवत गीता की शरण अवश्य लेनी चाहिए, ताकि भगवान ने जो अर्जुन को बताया था वो हमारे लिए भी है वो उपाय। तो आप कोई भी श्लोक, कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि हमें जब भी प्रॉब्लम होती है तो हम भगवत गीता का कोई भी श्लोक खोल लेते हैं तो हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो भगवत गीता को एक साधारण किताब बिल्कुल ना समझें आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि भगवत गीता जो है भगवान की वाणी है, गंगा जल है जो भगवान के चरणों को छू करके आ रहा है। भगवान के चरण
जब वामन महाराज जी थे ना, वामन भगवान जब ने अवतरण लिया था, वो बलि महाराज से वो लेने के लिए गए थे, भिक्षाम देही। ऐसे बलि महाराज बहुत फेमस थे कि वो बहुत दानवीर हैं। कोई भी उनके दरवाजे पे आता है तो वो भिक्षा दिए बिना नहीं रहते। तो जब वो बलि महाराज के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए वामन महाराज, भगवान जो है वामन रूप, छोटा सा रूप धारण करके जाते हैं, सबको पता है लेकिन फिर से हम रिपीट करते हैं। तो जब वो मांगते हैं उनसे, तो उन्होंने, बलि महाराज ने कहा हाँ हाँ मांगो। बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग ज़मीन दे दो। तो बलि महाराज कहते तुम्हारे छोटे छोटे पैर हैं, इसमें कितनी ज़मीन आएगी, तुम क्या मांग रहे हो मुझसे। तो फिर वो कहते कि नहीं नहीं, मुझे बस इतना ही दो और कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही बोला ठीक है ले लो आप 3 पग ज़मीन, जरा सी ज़मीन आएगी। तो उन्होंने क्या करा, वामन महाराज ने अपना रूप इतना बड़ा कर दिया, बड़ा 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 कर दिया। तो उन्होंने एक पग पग से पूरी पृथ्वी लोग नाप ली, और एक पग से पूरा स्वर्ग पाताल पाताल लोग सब नाप लिया। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं कि क्या दे इतना। तो कहते कि अब मैं कहाँ तीसरा पग कहाँ रखूँ, उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने बताया, बलि महाराज ने, उनको समझ में आ गए भगवान है, मुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तीसरा पग जो है वो मेरे सर पे रखो। तो भगवान ने तीसरा पग उनके सर पे रखा था, और फिर उनको आशीर्वाद दिया कि आप, मतलब वो खुश हो गए कि वो, उन्होंने उनकी शरणागति पे बहुत प्रसन्न हुए कि आप टोटली सरेंडर्ड हो मेरे से, मतलब मेरे प्रति आपको इतनी शरणागति और भक्ति है, और आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। हम लोग भगवान को खुश करने के लिए ऐसे करते हैं ना कि कभी कोई चीज़ दे दी हमने, कभी कोई चीज़ अर्पण कर दी हमने। हम बाजार से कुछ फ्रूट्स लाए, भगवान को अर्पण कर दिया, कुछ पैसे हमने भगवान को चढ़ा दिए। लेकिन ये सब ना करके अगर आप पूरे अपने आप को ही समर्पित कर देते हो तो कितनी बड़ी बात है, सोचो। तो इसी तरह से बलि महाराज ने अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया। तो ये जब बलि महाराज ने जब चरण रखा था ना, तो पाताल आकाश लोक में, स्वर्ग लोक में छेद हो गया था, ब्रह्मांड में छेद हो गया था, वहाँ से गंगा जो है प्रकट हुई थी। तो गंगा नदी वहाँ से प्रकट होती हैं और वो गिरती हैं, फिर गिरते गिरते क्या होता है, वो धरती लोक पे आती हैं। उसकी कथा अलग है लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रही। तो मतलब गंगा नदी भगवान के चरण को स्पर्श करके आ रही थी। तो वो हम सबको हमको पता है ना कि गंगा नदी, जो नदियों में गंगा है, पवित्र नदी है, उसमें यदि हम स्नान करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सब जानते हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा दशहरा है, हम गंगा में स्नान करेंगे। स्नान करने मात्र से हमारे पापों का नाश हो जाता है। तो जब भगवान के चरण को जो थोड़ा छू करके आ रही है गंगा नदी, जो इतनी पवित्र मानी गई है, और उसमें डुबकी लगाने से हम पवित्र हो जाते हैं, तो सोचो ये श्रीमद् भगवद गीता, हम इसको हल्के में ना लें। मेरा कहने का मतलब यही है, मैं इसलिए कथा सुना रही हूँ, बोल रही हूँ। तो कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान एज इट इज़ भगवान का स्वरूप है। तो हम जो भी हम ग्रुप में ज्वाइन हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग रोज़ ज्वाइन करिए, क्योंकि इससे, इसलिए नहीं कि मेरे को कोई चाहिए कि मेरे को कोई सुने, बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए सुनने के लिए मुझे। बल्कि मेरा कल्याण हो रहा है कि एक मुस्कान भी यदि सुनती है ना तो मुझे बहुत है, मैं उसको सुना दूंगी बैठ के अकेले। और कोई मुस्कान भी नहीं तो हर्षिता भी सुनती है, मेरी बेटी भी स्वयं सुनेगी तो मैं उसको सुना दूंगी। इससे मेरा तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं अपना रिपीटेशन कर रही हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ। मैंने कभी पढ़ी होगी भगवत गीता, लेकिन मैं आज क्या कर रही हूँ उसको दोबारा से मैं आपको पढ़ने के लिए पढ़ा रही हूँ, तो मुझे खुद को भी तो पढ़ना पड़ता है। मैं 10 लोगों को सुनती हूँ, फिर सुन के मुझे जो समझ में आता है उसको मैं बोलती हूँ। ऐसे ही उठ के नहीं बोल रही मैं, हमारे गुरुदेव के लेक्चर्स को सुनने का कोशिश करती हूँ, उनको सुन के मेरे को क्या पल्ले पड़ रहा है, क्या समझ आ रहा है, उस चीज़ को मैं नोट करके मैं उस तरह से मतलब प्रयास करके मैं सुन, क्योंकि मैं कोई वो नहीं हूँ ना कि बड़ी क्या बोलते हैं पंडित हूँ या कोई वो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं आप जैसी एक इंसान हूँ, और आप ही की तरह से मैं एक प्रयास करने का कोशिश कर रही हूँ। तो मैं, अगर आप सब ज्वाइन करेंगे, सुनने का कोशिश करेंगे, तो मैं अच्छे से करने की और कोशिश करूँगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों से मैं यदि पूछती हूँ ना, तो अक्सर लोग कहते हैं कि ऑन करके, एक्चुअली हमारा कैमरा ऑफ रहता है तो क्या हम ऑन करके इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि भगवत गीता जो ग्रंथ है ना, जटिल है, मुश्किल है। अगर हम कुछ भी लिंक छोड़ देते हैं तो हमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हो, कर्म ये वो क्या चल रहा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि हम इसी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और एक के बाद एवरी सेशन हम अटेंड करेंगे, तो हम हो सकता है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, और कुछ ना कुछ सीखेंगे तो हमारा फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जब इतने लोग जुड़े हैं तो किसी ने कुछ थोड़ी सी इच्छा दिखाई होगी, इसीलिए ग्रुप में ऐड किया गया है। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा भी किसी की जिज्ञासा है और उसकी जिज्ञासा को थोड़ा हम 1% भी बढ़ा पा रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है।
व्यक्ति जो है भगवान की ओर बढ़ पाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आप लोग कृपा करके टाइम निकाल के, खाना मुझे भी बनाना होता है, अपना टाइम एडजस्ट करके आगे पीछे कर लें कुछ करके, लेकिन आधा घंटा अच्छे से श्रवण करें, अच्छे से सुने, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूँगी। बाकी आप बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सुन, लेकिन उसमें आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है समझने में। तो मेरे जो लेक्चर्स होंगे, जो मैं बोल रही हूँ, बहुत ही सरल लैंग्वेज में बोलूँगी, ताकि मैं समझ पाऊँ, वो आप ऐसा मैं सोच के कि जो मुझे समझ में आ रहा है शायद किसी और को भी आएगा। तो इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ। तो भगवत गीता भगवान की वाणी है। अगर हम इनके भगवान के बोले हुए शब्दों को उच्चारण मात्र करते हैं, बिना समझे बिना जाने, हमें मतलब नहीं पता कि क्या होता है इसका मतलब, तो भी यदि हम उच्चारण करते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है और हमारी भक्ति में आगे बढ़ने की सुकृति बनती है। यानी भगवान हमको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं कि इस बंदे ने या इस व्यक्ति ने मेरे भगवत गीता का उच्चारण करा है। उच्चारण करने मात्र से ही प्रसन्न होंगे, कि भगवान की वाणी हम रिपीट करेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। हम सोच ले हम कुछ बोले, हमारे पीछे पीछे कोई बोलता है तो हमें अच्छा ही लगता है ना, उस तरह से। तो हमें इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता है, भगवान का रूप है। हम भगवान की वाणी का प्रचार करने का कोशिश करें, उन्हीं को दोहराने की, समझने का प्रयास करें। तो हम सब अवश्य ही ज्वाइन करें। एक अलार्म लगा ले, 11:30 बजे हमको ज्वाइन करना है, और इस तरह से हम इसका अध्ययन करें। ठीक है। तो हम अभी भगवान ने बताया था कि हमें आप जंगल में ना जाए, संन्यास ना ले, लेकिन आप सकाम कर्म करिए। भगवान एक योगा लेडर बताते हैं इसमें। योगा लेडर वो होता है कि किस तरह से, योग का मतलब होता है कि भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना। हम भगवान को किसी भी तरह से कनेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं योग। ये वाला एक योग ये भी है जो हाथ पैर ऊंचे नीचे करते हैं, सांसों को अंदर बाहर करते हैं, रामदेव जी सिखाते हैं, वो भी योग है। लेकिन वो योगा का पार्ट है छोटा सा। और ये योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारे जो योग हैं भगवान से जुड़ने का तरीका। तो भगवान ने बताया ज़्यादातर लोग जो लोग हैं वे सकाम कर्मी होते हैं। सकाम कर्मी क्या होता है? हम सभी जो हैं वो सकाम कर्मी है। हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके भगवान के पास में एक लंबी लिस्ट रख देते हैं। बोलते हैं ना कि भगवान मेरे को मेरी पढ़ाई में बड़े अच्छे नंबर आ जाएं, हे भगवान मेरे घर में सुख शांति रहे, हे भगवान मेरी भी ये बीमारी ठीक हो जाए, हे भगवान मेरे रिश्तेदार मेरे जो भी है उनको ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस अच्छा चले, और हमारे जो मेरा हाथ दर्द पैर दर्द जो भी है सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब इतनी सारी हमारी डिमांड होती है, लंबी लिस्ट लेके जाते हैं भगवान के पास में। और जाके हम क्या करते हैं? भगवान तेरे को 2 नारियल चढ़ाऊँगा, भगवान तुझे 100 रुपये चढ़ाऊँगा। मतलब भगवान को हमने क्या समझ रखा है कि भगवान तो भाई पागल ही हैं, कि भाई ये आ रहा है मूर्ख व्यक्ति, मतलब ये बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति आ रहा है मेरे पास में जो है मूर्ख, और कह रहा है कि मैं तो कोई इतना सा कुछ चढ़ा दूँगा। चलो आप सस्ते में टल रहे हो, आप 1000 रुपये भी चढ़ा दो, करोड़ रुपये भी चढ़ा दो भगवान के आगे, लेकिन उसके बदले आपको आपकी डिमांड देखो कितनी सारी है। मेरा बड़ा बंगला बन जाए, मेरे को कार मिल जाए। मतलब हमारी, हम सब की बात क्या है, मेरी आपकी सबकी, हम सब छोटा सा चढ़ावा देके भगवान को हम ठग लेना चाहते हैं, मतलब ले लेना चाहते हैं कि आप सब हमें दे दो, बस हमको, हम आपको ये रुपए चढ़ाएंगे, इतना चढ़ाएंगे, ऐसा। तो ये होता है सकाम कर्म। अपने स्वार्थ के लिए जो हम काम करते हैं, भगवान को पूजा वूजा करते हैं, तो इसे कहते हैं सकाम कर्म। तो भगवान बताते कि चलो कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो करो। मतलब भगवान को याद करो। ऐसे ही तुम बोलोगे मुझे दो दो, कम से कम कुछ विधि विधान का पालन करो और उसके बाद में कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो सकाम कर्म करते करते हमारा क्या होगा? निष्काम कर्म भी भगवान ने अर्जुन को बताया था। 2nd अध्याय में हमारा पूरा समरी थी ना, तो उसमें भगवान ने बताया था सकाम कर्म करो, इच्छा से, फल की इच्छा से करो, लेकिन भगवान को पूजोगे तो सही ना। एनी हाउ आप भगवान के पास हाथ जोड़ के खड़े रहोगे तो सकाम कर्म भी अच्छा है। कुछ ना से कुछ अच्छा ही होता है। कुछ भी नहीं करोगे तो बेटर है कि भाई सकाम कर्म ही कर लो, कम से कम कुछ मांगने के लिए भगवान से ही मांगो ना। इसलिए तो फिर नेक्स्ट आप क्या करते हो? फिर उसके बाद में सकाम कर्म करते करते आपका आता है निष्काम कर्म पे, आपकी स्टेप नेक्स्ट आ जाता है। निष्काम कर्म होता है कि भाई कर्म जो आप करो, जो आपकी ड्यूटी है उसे आप करो, लेकिन जो उसका फल है वो भगवान को अर्पण कर दो, भगवान को ऑफ़र कर दो। बस उसमें ये नहीं है कि भगवान, आपने एक, मान लो आपकी सैलरी 1 लाख है, एग्जांपल दे रही हूँ, आपने 1 लाख रुपए कमाए और भगवान को ऑफ़र कर दिया। भगवान को बोला भगवान मैंने कमाया है, आपने मुझे इतना सामर्थ्य दिया, इतनी बुद्धि दी कि मैं उसको यूज़ करके इतना अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ करके मैंने इतना कमाया, तो ये जो बल दिया वो आप ही ने तो दिया है। मेरे पास कहाँ इतना वो था, ना अक्ल थी ना मेरी शरीर भगवान का दिया हुआ है,
अभी भगवान बैठे बैठे हार्ट फेल कर दें, दिमाग ख़राब कर दे तो मर जाएंगी एट द, मैं बोलते बोलते मेरा हार्ट अटैक आ जाए, मैं मर जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो इसीलिए भगवान ने हमको इतना सामर्थ्य दिया, तो हमने जो कमाई करी भगवान को हमने ऑफ़र करी और कह दिया कि भैया आपको भगवान जी आपको अर्पण करती हूँ। तो इसमें क्या भगवान ने पूरा आपके लाख रुपए यूज़ कर लिए क्या? भगवान को आपने दिए, क्या आपके लाख रुपए भगवान ने ले लिए? कुछ भी नहीं लिया। भगवान ने आपको एज इट इज़ रिटर्न कर दिया, बल्कि उसमें अपनी कृपा को ऐड कर दिया। खुश हो गए कि भाई ये एक जैसी वही वाली बात है कि पिता होता है अपने बच्चों के लिए मिठाई का डब्बा लेकर के आया है, और उसके 4-5 बच्चे हैं, उन्हें सबको एक मिठाई बांट दी, भाई तू भी ले तू भी ले तू भी ले। सब बच्चों ने लिया और खाना शुरू कर दिया। जो छोटा सा बच्चा था, वो अब छोटा वाला बेटा जो भी था, तो वो आया और उसने पिता को बोला कि उस अपने मुंह में न डाल के पिता के मुंह में डाल दिया कि आप खाइए। तो बताइए पिता कितना प्रसन्न हो जाएंगे? पिता यही बोलेंगे ना कि भाई लाए पैसे पिता के ही लगे, उन्होंने ही पैसा खर्च करा, वही लेकर के आए डब्बा, लेकिन छोटे वाले बच्चे ने क्या करा, मुंह में पिता के डाल दिया। तो पिता का मन जो है, हृदय पिघल जाता है, बोलेगा अरे मेरा बेटा मेरे को कितना प्यार करता है, मुझे कितना प्यार करता है, मुझे खिला रहा है पहले अपने खाने से पहले, अपने बारे में नहीं सोच रहा, मेरे बारे में सोच। ठीक यही हाल हम सबका है। हम भगवान हमारे परम पिता हैं जिन्होंने हमें इस धरती पे जन्म दिया है, और हम सबका भी फ़र्ज़ यही है कि जो भी कुछ भगवान हमें दे रहे हैं वो हम स्वयं मुंह में ना डाल के, मतलब कुछ भी भोग, ऐसा नहीं है। हमारी जो इंद्रियां 5 हैं, उस हम सबका आहार होता है, हर एक इंद्री का आहार होता है। आँखों का आहार क्या है? सुंदर दृश्य देखना, है ना, वो आँखों का आहार है। हमको चाहिए कि अपने आहार को ठीक रखें, सुंदर दृश्य को देखें, उनको स्वस्थ ठीक से देखें और समझें। खाना जो है शुद्ध हो, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ खाएं, तो मत भोग लगा हुआ खाएं। तो उसी तरह से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने आहार को शुद्ध रखना होता है। हमारी हर इंद्रियों के आहार को हमें शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। आँखों से सुंदर चीज़ सही चीज़ देखे, भगवान का विग्रह, सुंदर फूल, या उल्टी सीधी चीज़ ना देखे, तो हमारा आहार आँखों का गलत नहीं होगा। कानों से हम सही सुने, गलत ना सुने, गलत ना देखे, तो हमारा कानों का आहार शुद्ध होगा। जैसे हम अभी श्रवण कर रहे हैं, भगवान के विषय में बातें कर रहे हैं, तो हमारे कानों को आहार मिल रहा है। फिर हमारे मुंह से हम भगवान की लीला का वर्णन करें, तो हमारा ये मुंह का आहार शुद्ध होगा। और जिह्वा का जो प्रसाद हम खा रहे हैं, त्वचा का भगवान, हमारे इंद्रियों, पैरों हाथ को भगवान के मंदिर का चक्कर। तो इस तरह से हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सारी इंद्रियों का आहार शुद्ध हो, जो हम उससे कर्म करते हैं वो सही करें, भगवान की ओर जाने वाला हो, विपरीत जाने वाला ना हो। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए यदि हम भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो ये देखना होता है। तो इसी तरह से वो बच्चा जो है बड़ा प्रसन्न होगा, और पिता जो, बच्चा तो होगा ही देखे प्रसन्न हो, लेकिन पिता भी बड़े प्रसन्न होंगे और उस पर पूरी कृपा न्यौछावर कर देंगे और उसको लाड करेंगे गोदी में बिठा के। उसी तरह से यदि हम कुछ भी लाते हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें भगवान को ऑफ़र करना चाहिए। तो ये होता है निष्काम कर्म। उसमें भी आपको सब कुछ मिल ही रहा है। आपने जो लाख सैलरी आपकी मैंने बताई, वो आपको ही मिल जाएगी। भगवान को आप दे रहे हैं, भगवान कुछ भी नहीं रखेंगे, बल्कि उसमें अपने प्यार और कृपा ऐड करके वापस आपको रिटर्न कर देंगे। तो हमें चाहिए कि हम इंटेलिजेंट बने, मूर्खों की तरह खुद ना खाएं, खुद वो मिठाई का टुकड़ा खुद ना खा के पहले अपने पिता को खिला दें। उसमें अक्लमंदी है और बेनिफिट है हमारा, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा मिल जाती है। कोई भी चीज़, चाहे वो आपकी सैलरी हो, चाहे वो भगवान का खाना हो, खाना नहीं बोलते, भोग होता है भगवान का, तो प्रसाद कहते हैं उसको, खाना नहीं कहते। तो जो भी कुछ हो, नए कपड़े लाएँ, वो भी आप ऑफ़र कर दीजिए मन से, अपने आप को कर दीजिए सब कुछ, तो ये सब कुछ हो जाता है। तो जैसे बलि महाराज ने अपने आप को ऑफ़र कर दिया था, तो भगवान ने पता क्या किया था, उसको पाताल लोक का राज दिया था। बलि राक्षसी कुल में था ना बलि, तो पाताल लोक का राज दिया था, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उनके द्वारपाल बन के खड़े हो गए थे। इतनी बड़ी चीज़ दे दी, खुद अपने आप को भगवान ने दे दिया कि भाई तूने दे दिया तो ठीक है, मैं तेरा द्वारपाल बन के खड़ा रहूँगा। और भगवान चारों द्वारों में खड़े रहते थे कि पता नहीं बलि महाराज कौन से द्वार से अंदर आएंगे, ऐसी कथा आती है। तो फिर लक्ष्मी जी बोलती है, भगवान की, विष्णु की जो पत्नी कहती है ना लक्ष्मी जी, तो वो उनको बड़ा दुख होता है, कहती कि भाई ये क्या है, भाई तुम बता दो, तुम इस द्वार से आओगे उस द्वार से आओगे, मेरे स्वामी को कष्ट होता है, कभी इधर दौड़ते हैं कभी उधर दौड़ते हैं, अलर्ट रहते हैं, भगवान अलर्ट रहते हैं कि पता नहीं बलि महाराज कौन से दरवाजे से अंदर आ जाएंगे, तो तुम बता तो दो, कम से कम तुम यहीं से आओगे तो वो यहीं खड़े रहें, इतने तो परेशान ना हो। तो सोचो, भगवान जो भगवान को सरेंडर कर देते हैं, भगवान अपने आप को भी सरेंडर कर देते हैं उसको। भगवान कहते हैं कि मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ, मैं किसी का रखता नहीं हूँ। कोई मुझे 1 रुपया देगा तो मैं उसको दूंगा वापस, कभी नहीं रखने वाला।
तो भगवान जो है रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इस चीज़ में निश्चिंत रहिए, भगवान के लिए आप कुछ कर रहे हो तो भगवान आपको दुगना तिगुना करके देंगे। तो भगवान से रिलेशन जोड़ने में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको, अगर हम सुनेंगे, सुन के कुछ करेंगे ना, अगर सुनेंगे ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा तो कुछ करेंगे ही नहीं। तो इसलिए सुनना इज़ मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम श्रवण करें, ज़रूर करें, किसी को भी करें, अपने गुरु को, लेकिन सही इंसान को करें। पाखंडी जो बताए बहुत सारे, जो चोला पहन के थे, उनको नहीं सुनना। हर किसी को सुनने से लाभ होने के बजाय उल्टा दिमाग घुमा देते हैं वो लोग। तो हर किसी को भी सुनना सही नहीं होता है। तो इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि निष्काम कर्म करने के लिए बोला है भगवान ने, कि आप अपने जो भी उसको है उसको आप भगवान को अर्पित करिए। तो भगवान ने यह बताया, यज्ञ जो ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया, ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि करने का चार्ज दिया कि आप सृष्टि करें। तो भगवान सृष्टि कर रहे थे, तो सृष्टि के करने के टाइम पे भगवान ने क्या, सभी प्रजाओं का सृष्टि करी, प्रजाओं यानी सारे लोगों की सृष्टि करी। उसके साथ में भगवान ने यज्ञों की भी सृष्टि करी। यज्ञ पुरुष कह लो उसको, भगवान यज्ञ फॉर्म में जो थे यज्ञ पुरुष कह सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी तो भगवान ने समस्त प्रजाओं की यानी सभी लोगों की सृष्टि करी, साथ में ही यज्ञ की भी सृष्टि करी। यज्ञ क्यों? यज्ञ यानी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है, जो हमने पढ़ा था ना, वेदों में भी होता है। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है। तो भगवान ने कहा, भाई तुम यज्ञ करो, कर्म कांड के लिए हमें कुछ चाहिए रिटर्न, हमको हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि देवी देवता प्रसन्न हो। और देवी देवता प्रसन्न होंगे तो वो हमको इन रिटर्न वो करेंगे, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। और यदि हम यज्ञ करते हैं तो वो उनको बेनिफिट, देवी देवताओं को की इच्छा पूरी होती है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं यज्ञ करने से। तो एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए अगर हम यज्ञ करेंगे तो भगवान हम प्रसन्न होंगे, हमें कुछ मिलेगा। और हम यज्ञ करते हैं तो देवी देवता हम पे प्रसन्न होते हैं और उनकी भी पालन पोषण ठीक से होता है। तो भगवान ने बताया निष्काम कर्म करने के लिए आपको यज्ञ करना ज़रूरी है। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि भाई तुम निष्काम कर्म मतलब सकाम कर्म करने के लिए यज्ञ करो? क्यों बोला कि आपको कुछ डिमांड्स हैं? तो भगवान ने यही बोला है कि क्योंकि हम सब जो है भूल चुके हैं भगवान को, तो भगवान को जैसे हम कनेक्ट करें, अपने आप को कनेक्ट करें भगवान को। तो यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। फिर भगवान ने बताया वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चरताम पुरुषेण परम परः पुरुषाम, यानी जो वर्णाश्रम धर्म हमने चर्चा करी है ना, 4 धर्म ये सब तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। विष्णु यानी भगवान कृष्ण ही है, उन्हीं का दूसरा नाम कह लो। उनका ऐश्वर्य रूप दिखाते हैं तो विष्णु यानी उसके पास सारा ऐश्वर्य सब कुछ है। तो इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। यदि हम अपने लिए कुछ काम करते हैं तो वो हमको बांधेगा, पाप और पुण्य हमें उसमें बंध जाएंगे। क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाला को बांध लेता है। तो कोई भी कर्म होता है कर्म करने वाले को बांध लेता है, जो हम बार बार चर्चा करते हैं ना। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो पाप मिलेंगे, दोनों को भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा बार बार ज़मीन पे। तो हम कर्म अच्छे भी ना करें बुरे भी ना करें, यानी कर्म तो करें लेकिन भगवान को उसका जो रिज़ल्ट है वो ऑफ़र करते जाएं। जैसे मैंने बताया सैलरी आई तो मैंने भगवान को ऑफ़र कर दी, खुद के लिए नहीं रखा, खुद के लिए भोगती तो मेरे कर्म बनते, भगवान को दे दिया तो मतलब वो निष्काम हो गया, मतलब वो अकर्म हो गया। उसका आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, अच्छा या बुरा कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो शरीर आपको मिलेगा नहीं, आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा तो आप भगवान के धाम जाएंगे, ऐसा है। तो अतः विष्णु यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। मुक्त दशा यानी आपको भगवान आपको दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर से आप छुटकारा मिल जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे, यानी भगवत धाम चले जाए। मुक्त हो जाना मतलब भगवत धाम आप जा पाएंगे, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ आपकी एंट्री हो पाएगी। ये होता है इसका मतलब अकर्म करना। यदि महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो इस विधि से केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्मशः भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी, जो भगवत धाम ले जाने वाली है। जैसे एक बच्चे वाला एग्जाम्पल हमने दिया, तो उसने अब खाने के बजाय भगवान अपने पिता को दिया, तो पिता की उसको
प्रेम मिला, है ना, प्रेम मिला। उसी तरह से यदि हम भी भगवान को ऑफ़र करते हैं तो भगवान की हमें प्रेमा भक्ति मिलती है, भगवान का प्रेम मिलता है, भगवान की प्रेमा भक्ति मिलती है। तो भगवान ऐसे बता रहे हैं कि पहले पर सकाम कर्म कर ले, विधि विधान से कर, उसके बाद अपने आप निष्काम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने पहले दिया था, फिर से एक दे देती हूँ कि जैसे एक लेडी थी, उसकी बहुत इच्छा थी सकाम, उसकी बहुत इच्छा थी कर्म की कि मेरे को बड़ा घर मिल जाए। वो लेडी के 3 बच्चे थे और वो लेडी विधवा थी, पति नहीं था। तो वो अपने आप से टेलर का कुछ काम करती, या टीचर का, आई गेस टीचर का काम करती थी। तो टीचरिंग का काम करते करते उसने अपने बच्चों को पाल रही थी। तो उसने भगवान से बोला कि कोई इस्कॉन वाला उसको मिला, तो उसने बोला कि भक्त से कि भाई तुम्हारे इस 16 राउंड से क्या मुझे कुछ मिल जाएगा? तो उन्हें वाला हाँ हाँ मिल जाएगा। तो उसने बड़ी श्रद्धा के साथ में सुबह जल्दी उठ के बड़ी श्रद्धा के साथ में 16 राउंड स्टार्ट कर दिए, चैंटिंग शुरू करी कि मुझे कामना के लिए कि मुझे बड़ा घर मिल जाए। और उसने 16 राउंड चैंट करे, और करते करते फिर वो देखा कुछ नहीं हुआ, 1 महीना किया। फिर वो दोबारा मंदिर आई, उसने भक्तों को बोला कि भाई देखो कुछ नहीं हुआ, आप कहते हो 16 राउंड करने से मुझे घर मिल जाएगा, तो मिला तो नहीं मुझे। फिर उसने कहा कि उन्होंने जो प्रभु जी वगैरह होते हैं वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो 16 और कर दो। तो उसने और चैंटिंग करी बड़ी इच्छा के साथ में कि मुझे घर बड़ा मिल जाए और मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा जो है मटीरियल स्टेटस अच्छा हो जाए। और चैंटिंग करी, फिर भी नहीं मिला। फिर दोबारा गई, फिर ऐसे करते करते वो 64 पे आ गई। 64 पे आ गई तो ऐसे करते करते उसकी श्रद्धा थी कि मिलेगी अवश्य। लेकिन जब उसको फिर जैसे ही उसने 64 राउंड करे, तब कर भगवान की इतनी भक्ति करते करते तो उसका मन जो है ना वो एकदम से पवित्र हो गया, प्योर हो गया अंदर से। और उसके मन में जो कामना थी कि उसको बड़ा घर मिल गया, उसकी अच्छी जॉब लग गई जहाँ उसकी बहुत अच्छी सैलरी हो गई। और प्लस उसने जब सैलरी अच्छी होगी डेफिनेटली वो अच्छा बड़ा बंगला खरीद देगी। उसने बड़ा सारा वैभव मिल गया उसको, ऐशो आराम वाला घर मिल गया, अच्छा सब कुछ मिल गया। फिर वो लेकिन चैंटिंग छोड़ नहीं पाई, उसको भगवान में अटूट श्रद्धा हो गई कि भाई ये वर्क करता है, अच्छा है। तो मतलब कामना के साथ में गई और उसकी कामना पूर्ति हुई, तो भगवान में श्रद्धा बन गई उसकी कि हाँ ये भगवान जो है हमें देते हैं। फिर वो देते देते अब बोलती कि मुझे परवाह ही नहीं है, अब मेरे को 64 राउंड करना है तो करना है, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया भगवान है और भगवान सुनते हैं। तो उसकी श्रद्धा इतनी अटूट हो गई कि भाई अब तो भगवान मेरा सब ले भी लेना तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो भगवान से प्रेम हो गया है, एक अटैचमेंट हो गया है, मैं तो रह ही नहीं सकती अगर मैं चैंटिंग नहीं करूँगी तो अब वो ऐसे जवाब देती है, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, भगवान मेरा घर ले ले तो ले ले, मेरे नौकरी ले ले तो ले ले, मुझे तो भगवान की सेवा से मतलब है। भगवान से उसका अटैचमेंट हो गया। कृष्ण ने उनको क्या करा, अपनी प्रेमा भक्ति दे दी। सकाम कर्म करते करते, मांग करते करते निष्काम कर्म पे हो गई। वो निष्काम कर्म मते अब उसको रिजल्ट की परवाह नहीं है, और वो अपना कर्म भी कर रही है और ये चैंटिंग वगैरह भी कर रही है। तो मतलब निष्काम भक्ति उसको मिल गई। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो इस तरह से हमको भी और वो जो कर्म आप भगवान को ऑफ़र कर देते हो तो आपको वो उसका कर्म का रिएक्शन नहीं मिलता है, अच्छा बुरा कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि आपने सारे कर्मों को भगवान को ऑफ़र कर दिया, भगवान के लिए ही सब काम कर रहे हो। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तू निष्काम कर्म कर, कि भाई यज्ञ, और उसके लिए यज्ञ पुरुष यानी यज्ञ की आहुति वगैरह दो, देवताओं को प्रसन्न करो, ये भी अच्छा है। देवताओं की पूजा करना भी नॉट बैड, कम से कम कुछ ना से कुछ अच्छा होता है, क्योंकि उसका भी जो रिज़ल्ट है सारा भगवान को ही मिलने वाला होता है। तो भगवान ने बताया कि यज्ञ करना इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपको शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलते जो प्रॉपर आपके जो चैंटिंग करें, और एक एक गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अलग यज्ञ करो, दुर्गा माता के लिए अलग यज्ञ करो, और उनकी विधि विधान बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया ना तो आपको उसका विपरीत फल मिल जाता है। तो इस यज्ञ करने में देवी देवताओं के लिए बहुत ही वो चाहिए, सावधानी चाहिए, क्योंकि यदि अपोजिट रिएक्शन हो गया, रिजल्ट मिल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए देवी देवताओं की यज्ञ करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, ना शुद्ध घी मिलेगा, ना शुद्ध कोई सामग्री मिलेगी, यज्ञ गुण और पैसा बहुत लगेगा, उसके बाद भी पता नहीं कि आपको रिज़ल्ट प्रॉपर सही मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो लेकिन आप करेंगे फिर भी, तो आप ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ करेंगे अपनी भक्ति लेवल में, आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और यदि फिर बाद में निष्काम कर्म तक आएंगे तो उससे क्या होगा, आप अपनी जीवन मटेरियल ज़िंदगी आप अच्छे से जी पाएंगे। आपको पता होगा कि क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी है, भगवान को ऑफ़र करना है, प्रसाद खाना, ये सब पता चल जाएगा आपको। तो आप उसको करेंगे तो आप उससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी कम हो जाएंगी।
क्योंकि आप उल्टे काम नहीं कर रहे हो, आप पाप नहीं कर रहे हो। अब आप जो कर रहे हो आप उसका रिएक्शन नहीं बन रहा है। तो आप मटेरियल ज़िंदगी में भी आप प्रोग्रेस करेंगे। भक्ति में यदि आप आते हैं तो मटेरियल ज़िंदगी में भी प्रोग्रेस करेंगे, आपका सब कुछ अच्छा चलेगा। रिएक्शंस, बैड रिएक्शंस नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आप गलत काम कर नहीं रहे हो। जो भक्त होता है वो कुछ गलत काम करता ही नहीं है, क्योंकि उसको पहले ही बताया होता है 4 जो नियम है वो फॉलो करने हैं, तो भोग लगाना है। तो आपके रिएक्शंस नहीं बढ़ रहे। फिर ग्रेजुअली आप करते 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 क्या होगा, आप कृष्ण कॉन्शियस यानी हो जाएंगे, आपके भगवान की आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी। फिर आप लास्ट में क्या होगा, आप भगवान के धाम वापस जा पाएंगे, जो हमारा अल्टीमेट एम है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के भगवान के धाम वापस जाना, ये हमारा एम है। तो इस तरह से करते करते हम शुद्ध हो जाएंगे। तो हम सबको संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करना डिफ़िकल्ट है, तो भगवान ने अपनी पूजा में बहुत इजी कर दिया है। भगवान ने बोला है कि भाई तू मेरा नाम जप करेगी, कोई बात नहीं। यदि हम खाते खाते भी अगर भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो हमें अपराध नहीं लगता। तो यदि हम सोते सोते, खाते खाते, बैठे बैठे, चलते चलते कैसे भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो उसमें हमें अपराध नहीं लगता। तो भगवान ने बड़ी ढील दी हुई है, भगवान की भक्ति में बहुत ढील दी हुई है। बिना नहाए आप कर लो, ऐसा नहीं बोला भगवान ने कि नहा करके ही करो। तो आप चैंटिंग यदि कर रहे हो तो आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। थोड़ा सा भगवान ने बोला ये मंत्र का वो कर लो, स्नान, मंत्र स्नान कर लो। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण माधवाय नमः, 2-4 छाटे मार के हाथ वाथ अच्छे से धो के आप बिना नहाए, अगर आप आलस आ रहा है नहीं कर रहे हो या कुछ काम है, तो आप बिना नहाए भी आप कर सकते हैं। और खाते खाते भी अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, टाइम नहीं है, तो आप खाते खाते भी आप करेंगे तो कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन भगवान की भक्ति में बहुत सारी छूट दी हुई है, तो भक्ति करना इज़ वेरी गुड। मतलब आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, भगवान का भक्ति करता है, क्योंकि उसे पता है कि हमें अपराध नहीं लगेंगे, सिर्फ फ़ायदा ही ज़्यादा होने वाला है, बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है देवताओं की पूजा में। क्योंकि देवता जो भगवान की बॉडी के पार्ट्स कहे गए हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ। जैसे भगवान बताया ना, हाथी है, पूरा हाथी भगवान कृष्ण है, और उसकी पूँछ कोई एक देवता मान लो, एक पैर कोई और देवता मान लो, नाखून कोई और देवता मान लो, आंखें कोई और, ऐसे अलग अलग अंग हैं, डिफरेंट देवता हैं। और अगर आप एक एक देवता की पूजा करने जाओगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो बेटर है कि पूरे हाथी की पूजा कर लो एक बार में, तो पूरा हाथी सेटिस्फाइड है, सारे देवी देवता अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो देवता वाला श्लोक अलग आएगा, कल आएंगे, उसमें हम करेंगे। तो आज अपना एक श्लोक ही हुआ, कोई बात नहीं। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी जिन्होंने ज्वाइन किया, आप सबकी जय। हरे कृष्णा।